मुस्लिम मोहल्लों में लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। आप सोचिए कौन बांट रहा है लड्डू। कुछ मौलानाओं के तो होश उड़ गए हैं और सच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वजह है जमीन का सौदा। सारा खेल ये दरअसल धर्म का है ही नहीं, पैसे का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, जायदाद का है। इसी जायदाद के चक्कर में मौलानाओं ने वक्फ बिल पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुसलमान भाई अगर धर्म का चश्मा हटाकर शुद्ध रूप से सच्चाई देखना चाहें तो वो समझेंगे वक्फ बिल आने से मुनाफा मुसलमानों का ही है। मुसलमानों के मोहल्ले में पटाखे फूट रहे हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में आतिशबाजियां चल रही हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सत्ताधारों में जो वक्फ बोर्ड के लोगों ने बैठे हुए हैं वो गरीबों के हित में मोदी जी ला रहे हैं। वो आगे चल के गरीबों के हित में मोदी जी काम करेंगे। मुसलमानों के मोहल्ले में लड्डू बंट रहे हैं। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई है। नरेंद्र मोदी। मुसलमानों के मोहल्ले में मोदी की टी शर्ट पहन ली गई है। वक्फ की प्रॉपर्टी को अभी तक के कांग्रेस, सपा, बसपा और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने हजम किया है, हड़पा है, उसका बेजा इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह इस बिल के आने के बाद वो इस्तेमाल बंद हो जाएगा और वो सारी प्रॉपर्टी का इनकम और जो प्रॉपर्टी दबाया इन लोगों ने उसको जांच के बाद निकालकर हमारे कौम के हवाले की जाएगी। अब हमारे कौम को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कर रही हैं। कोई काम बताओ जी। मोदी जी ने ना बाथरूम बनाए हैं, जो जरूरत थी मोदी जी ने है ना रोड बनाया है। आपके गांव में बाथरूम वगैरह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। सरकारी स्कूल बना है, सब कॉलेज बना है, अच्छा काम कर। मुसलमानों के मोहल्ले में सचमुच खुशियां मनाई जा रही हैं या फिर करवाया जा रहा है? अस्पताल में ये तो नहीं कि मीडिया के कैमरे देख के बोल रहे हो। नहीं। गैस चूल्हे दिए हर घर में, नहीं तो यूज नहीं निकाले। हाँ सब इससे मिल रहे 1250 रुपए सबको। हाँ सबको मिल रहा है। हम लोग इससे इलाज फ्री हो रहा है ना, हेमाल इलाज फ्री हो रहा है, उसमें गैस हुआ है, रोड बनवा है। क्या वक्फ के आने से सचमुच आम मुसलमान खुश है? जो विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी दबा रखी है। ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। हम लोग वो हैं जो मोदी जी के साथ हैं और खुश हैं बहुत। क्या मुसलमानों की जेब में अब वाकई में पैसा आएगा? जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन हैं, जो बेवाएं हैं, जो यतीम हैं, जो दबला कुचला वर्ग है, वो इसका हमेशा और हमेशा स्वागत करेगा क्योंकि उन्हीं को बेनिफिट होगा। जो लोग वक्फ माफिया थे, जो जमीनों को कब्जाए बैठे थे, जो प्रॉपर्टियों का मिसयूज कर रहे थे, आज उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उनसे वो प्रॉपर्टियां छीनने जा रही हैं। वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने से मुस्लिम मोहल्ला इतना क्यों खुश है? वक्फ संशोधन बिल के पास होने से मुसलमानों को क्या मिलने वाला है? इसका जवाब वक्फ बोर्ड की अकूत प्रॉपर्टी में छिपा है और वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनाया गया उस मकसद में छिपा है। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड के असल मकसद को भुला दिया गया, वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा किया गया और वक्फ के नेताओं ने धर्म के नाम पर मुसलमानों को डराया और गुमराह किया। गरीब मुसलमानों की जगह पर्सनल फायदा लिया।
सिर्फ मुसलमानों का नुकसान किया। कैसे वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का नुकसान किया, पहले वो जान लीजिए। 2006 में 4,90,000 वक्फ के पास प्रॉपर्टी थी, तब इनकम 163 करोड़ थी। 7 साल बाद 2013 में बदलाव के बाद प्रॉफिट का आंकड़ा सिर्फ 166 करोड़ है। इनकम सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। वक्फ बोर्ड के पास आज 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टी है। सच्चर कमेटी ने कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड बेहतर प्रबंधन करता, मुसलमानों के लिए सोचता, तो वक्फ बोर्ड 12,000 करोड़ का इनकम जनरेट कर रहा होता। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। जरूर। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता है। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सच्चर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। किरण रिजिजू ऐसे ये बात नहीं कह रहे हैं, जो आंकड़े हैं वाकई वक्फ बोर्ड पर सवाल कर रहे हैं। 2023-24 में वक्फ बोर्ड को 1.3 करोड़ इनकम हुई। 2022-23 में 15 करोड़, 2021-22 में 35 करोड़, 2020-21 में 102.6 करोड़, 2019-20 में 150.4 करोड़, 2018-19 में 150.6 करोड़, 2017-18 में 146.5 करोड़, 2016-17 में 122.7 करोड़, 2015-16 में 81.1 करोड़, 2014-15 में 86.7 करोड़। जबकि सच्चर कमेटी और सरकार का दावा है कि इससे कहीं ज्यादा कमाई होती, जिससे आम मुसलमानों के हित के लिए काम होते। जबकि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के साथ अब तक मजाक किया। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित के साथ धोखा किया। मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी, सरकार सब पर कब्जा कर लेगी, ऐसे नैरेटिव से सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया। इसके उलट वक्फ बोर्ड ने सेक्शन 40 को हथियार बनाकर जमीनें कब्जा की। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। नतीजा यह हुआ कि वक्फ के पास अभी 8,72,804 प्रॉपर्टी है। 58,898 प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण है। 13,200 प्रॉपर्टी विवादास्पद है। मतलब बिल से 70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा। लेकिन अब वक्फ बिल संशोधन में वक्फ बाई यूजर के लिए सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। उसमें क्लियरिटी दे दी गई है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह जमीनें छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकार को इसमें अधिकार दिया गया है। जो रजिस्टर्ड है उसमें कोई विवाद नहीं होगा। जो विवादास्पद प्रॉपर्टी है उसे बिल में हटाया नहीं जा सकता। ऐसा ही है सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग कुछ लोग चंद लोग अपने के लिए अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी का संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में,
आज पुकार पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से। वक्फ बिल को लेकर मुसलमान जितना कंफ्यूज था, जितना गुमराह था, जितना भड़काया गया था, मोदी सरकार ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है और यह भी बता दिया है कि कैसे वक्फ मुसलमानों के हित के नाम पर बेईमानी करता था, चोरी करता था, जमीन कैसे निकाल ली जाती थी। कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, टालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे। उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश, इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं। उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? सिर्फ दिल्ली में ही वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी पर विवाद है। कैसे वक्फ ने जमीनों के साथ खेल किया, वो जान लीजिए। वक्फ ने इन 123 प्रॉपर्टी पर अपना दावा किया, लेकिन जब कागजात मांगे गए तो कागजात नहीं दिखा पाए, जबकि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और डीडीए का दावा है कि ये सारी 123 प्रॉपर्टी उसकी है, जिसके मालिकाना हक का पूरा उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। LNDO यानी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का दावा है कि इन 123 प्रॉपर्टी में 61 प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा है। 62 पर डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना दावा जता रही है। इसमें निजामुद्दीन में मशहूर मदीना मस्जिद है, जिसकी 9 एकड़ की जमीन पर वक्फ दावा करता है, जिसकी कीमत अरबों में है। खुसरो पार्क की 13 एकड़ जमीन पर वक्फ का दावा है। दिल्ली के 5 स्टार ओबराय होटल के सामने है, यहाँ भी कीमत अरबों में है। तिकोना कब्रिस्तान, सोनेरी बाग मस्जिद, जब्तागंज की शाही मस्जिद, संसद के जामा मस्जिद पर भी वक्फ का दावा है। ऐसी 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी हैं जिस पर वक्फ का दावा तो है, लेकिन साबित नहीं कर पाई है। इन जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, दुकानें हैं, घर हैं या फिर इंक्रोचमेंट है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो
आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। वक्फ बोर्ड ने कैसे वक्फ बिल के सेक्शन 40 के नाम पर जमीनें हड़पी, इसका एक एग्जाम्पल ये है तमिलनाडु का तिरुचेंदुरई गांव। तिरुचेंदुरई का ये मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि 8वीं सदी का मंदिर है, यानी कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है। वक्फ बोर्ड ने यहां 330 एकड़ जमीन को अपना बता दिया। मड़ेडियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया। इस पूरे गांव की जमीन को वक्फ ने अपनी बता दी। 2022 में राजगोपाल नाम के एक किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश की। राजगोपाल को लोन चुकाना था, लेकिन वो अपनी जमीन बेच नहीं पाए। रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा गया कि वक्फ ने गांव की सारी जमीन पर अपना अधिकार जता दिया है। ऐसे में बिना वक्फ बोर्ड की एनओसी के कोई भी जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती। यहां तक कि रजिस्ट्रार दफ्तर में इस बाबत एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। लेकिन जब इस मसले को लेकर बवाल मचा तो डीएमके सरकार ने दखल दिया और कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड अभी भी इस दावे पर कायम है कि गांव की जमीन वक्फ की है, लेकिन इससे जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट अब तक पब्लिक नहीं किया गया है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 1200 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दी। बवाल मचा तो कर्नाटक सरकार ने किसानों को इस सिलसिले में जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया और भरोसा दिलाया कि किसानों की जमीन वक्फ को नहीं लेने दी जाए। तमिलनाडु की 18 गांवों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है, जिसमें कहा गया है कि इन गांवों में मौजूद 389 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे 1954 के सर्वे के आधार पर सरकार द्वारा दिखाया गया था। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से 220 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया गया है, जिसके आधार पर किसानों की जमीन बेचने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यमुनानगर जिले के जटलाना गांव में गुरुद्वारा वाली जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया गया। श्री गुरुद्वारा साहिब और श्री बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवा ट्रस्ट के मुताबिक 1968 में वक्फ बोर्ड उस जमीन को अपनी करार देते हुए अदालत में गया था, जिस पर लंबे समय से मामला न्यायालय में ही विचाराधीन था। अदालत ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन ये जमीन उनके पुरखों की है। केरल के मुनानबरम में 610 परिवारों का केस है। इनमें 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार हैं। ये लोग मुनानबरम प्रॉपर्टी नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से ये जमीन खरीदी थी। 2019 में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर ली। अब वो सरकार से लोगों को बेदखल करने की मांग कर रहा है। लोग सालों से लैंड टैक्स भर रहे थे। 2022 में इन्हें बताया गया कि टैक्स नहीं भर पाएंगे, ना ही कोई जमीन बेच सकता या गिरवी रख सकता है। मुननबरम प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और वक्फ ट्रिब्यूनल में कई मामले चल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि वक्फ बोर्ड और उनके पक्ष में हाय तौबा मचा रहा विपक्ष क्यों इस बात को नहीं बता रहा। सच्चाई ये है कि वक्फ बोर्ड ने सेक्शन 40 के बहाने जमीनों पर अवैध कब्जा किया, पर्सनल फायदे लिए, और जब ये वक्फ संशोधन बिल लागू हो जाएगा तो ये सब हाथ से चला जाएगा। वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट का नाम लेकर डरा रहा है कि साथ नहीं दिया तो मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। सच तो ये है कि इनकी वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे की दुकान बंद हो जाएगी। वोट बैंक बनने की बजाय वक्फ बोर्ड और उसकी सियासत करने वाली पार्टियों को इसकी हकीकत मुसलमानों को समझानी होगी।